बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, मेरी खुशनसीबी में बड़े शौक से उनको सुनती हूँ और बहुत ही उनके तज्ज़िये तबसरे पसंद किए जाते हैं और यह मकबूल जान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप उनका प्रोग्राम भी देखते हैं न्यू टीवी पर हरफराज के नाम से। और ये सब आपका खासतौर पर जो यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट आपके ओपिनियंस आते हैं, आपके तबसरे में बड़े गौर से सुनती हूँ। और आज जो कि 1 जुलाई है, सियासत पे भी हमने बात करनी है, मुल्की हालात पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो जो एक बहुत ही खौफनाक और तकलीफदेह मंजर जिसको कि आपने बयान किया था अपनी एक वीडियो में 20 जुलाई को, उसके बाद 20 जून को, और अभी पिछले दिनों भी आपकी एक वीडियो आई, वो ग्रेटर प्लान, मैं उसकी बात कर रही हूँ। सबसे पहले उधर से जरा आगाज में करना चाह रही हूँ, क्योंकि जो आपने एक मंजर कशी की थी लाशों के ऊपर फिरते हुए वो गिर्द मदीने की गलियां, रोंगटे खड़े हो गए थे। वो एनेक्सेशन प्लान जो यरूशलेम के हवाले से आपने बताया, और जो दावा है इसराइल का कि ये सब उनका है, और ये सब उनका कहाँ तक है वो अभी मैं आपसे बल्कि जानना चाहूंगी, मैं क्या उसकी डिटेल बताऊं। और ये सब, ये प्लान जो है, ये कानूनी तौर पर यरूशलेम को अब इसका हिस्सा बनाना इसराइल का, ये अब लिखा गया है, ये हो जाएगा। आज 1 जुलाई है। देखिए, आज वहाँ की जो है पार्लियामेंट जिसको कैंसेट कहते हैं, उसमें वोटिंग हो रही है, क्योंकि उनके वजीर दिफा ने थोड़ा सा, तो यूरोप के लोगों ने और ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने कहा था कि थोड़ा सा इसको डिले कर लो। लेकिन जो नेतन्याहू है वो बुनियादी तौर पे समझता यह है कि मैं खास तौर पे एक तवील अरसे से इस पॉलिसी के ऊपर हूं कि ये जो 2 स्टेट्स का मुआहदा हुआ था, ओस्लो अकॉर्ड जिसको कहते हैं, जिसके अंदर एक रियासत फलस्तीन की बनेगी और एक रियासत जो है वो इसराइल की बनेगी, मैं इसको नहीं मानता हूं। हमारे पुराने जितनी भी किताबें हैं, तालमूद है, तौरात है, और उनके पैगंबर यस्आ का जो 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 खबरनामा है, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की जो पेशगोइयां हैं, उसके मुताबिक वो समझते ये हैं कि इस पूरे खित्ते के अंदर हमारी हुकूमत कायम होगी, और एक ऐसी हुकूमत कायम होगी जो हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी आलमी हुकूमत होगी। तो हम इस इलाके को सेक्रीफाइस करना हमारा मजहबी तौर पे हमारा नहीं बनता। तो उसका उनका एक बाकायदा प्लान है, और प्लान के तहत समझते हैं कि इसको एनेक्स किया जाए, और इसी की बुनियाद पर वो वोट लेके आया था। अब वो जो इलाका है, ये वेस्ट बैंक का, ये असल में हुआ ये था, एक आपको थोड़ी सी तारीख अगर मैं बता दूं तो आपको मजीद क्लियर को, हमारे लोगों को बहुत सारी चीजों का अंदाजा नहीं है। ये पूरे का पूरा इलाका जो है, ये 70 ईस्वी में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो जब सलीब पे चढ़ा दिया यहूदियों ने, तो उसके बाद टाइटस जरनैल जो था उन पर हमला किया, और अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तुम्हें तकसीम कर दिया, कत्ताना हम फिल अर्द में तक, तो यहूदियों को निकाल दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा खबरदार तुम लोग यहाँ नहीं आओगे। तो हजरत उमर ने जिस वक्त बैतुल मक़दस को हासिल किया है, तो कोई जंग नहीं लड़ी। ईसाई जो वहां पर रहने वाला था, उसने एक मुआहदा किया और उसने कहा कि हम ये शहर आपको इस शर्त पर हवाले करते हैं कि आप यहूदियों को यहाँ रहने नहीं देंगे। ये एक आलमी मुआहदा था, और उस मुआहदे में बड़ी देर तक अमल होता रहा। लेकिन 1916 में बाल्फोर का जब एग्रीमेंट हुआ है, तो अंग्रेज ने यहूदियों के साथ ये मुआहदा किया था बाल्फोर डिक्लेरेशन में कि आप पूरी दुनिया में बसने वाले यहूदी एक कौम हैं, और तुमको मुकद्दस सरजमीन में जाने का हक हासिल है, और तुम उस हक को तुम पूरा करोगे, हम तुम्हें आबाद करेंगे, और हम बरतानिया तुम्हारी मदद करेगा। उसके बाद 2 साल बाद जंग अजीम अव्वल जब हुई है, तो ये इलाका जो है बरतानिया ने फतह कर लिया था, और बरतानिया ने जब उसको फतह कर लिया, तो ये फलस्तीन का इलाका जो है, ये चूंकि फोर्सेस में फ्रांस भी था, रूस भी था, और भी थे लोग थे, लेकिन इस इलाके को बरतानिया ने अपने पास रख लिया, और इसमें 1920 के बाद से उन्होंने यहूदियों को आबाद करना शुरू कर दिया। अब यहूदी जो थे, आप खुद सोचें कि कितना उनका अपने ऊपर ईमान था कि वो अपने बड़े बड़े कई एकड़ के घर छोड़ के, कारोबार छोड़ के, बिजनेस छोड़ के, लंदन की गलियों से, यूरोप की मुख्तलिफ शहरों की गलियों से वो जाके हीफा और तल अबीब के रेगिस्तान में जाके आबाद होना शुरू हुए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक 19 दूसरी जंग अज़ीम के बाद एक बहुत बड़ी एक करारदाद यूनाइटेड नेशन ने पास हुई कि ये जो इलाका है, हीफा तल अबीब का इलाका और इसके साथ इलाका जो है, ये होगा इसराइल की रियासत बनेगी, और बाकी मगरबी किनारा और उर्दन जो है अरब रियासत बनेगी, और बीच में जो यरूशलेम का शहर होगा, ये आलमी शहर होगा, इस पर सबका इख्तियार होगा, यहूदियों, ईसाइयों और उनका भी। तो ये 1948 में जब इसराइल बना है, तो अरब इसराइल जब जंग शुरू हुई, तो उर्दन में उसके शरीफ मक्का जो गद्दार था सबसे बड़ा, उसका बेटा जो था वो अब्दुल्ला हुक्मरान था, इस अब्दुल्ला का दादा। तो इन्होंने उसको, अब्दुल्ला ने ये किया, कोई इलाका कब्जा कर लिया। उसने कहा कि ये यूनाइटेड नेशन में लिखा है हमारा इलाका है।
तो वो उसके बाद वो कब्जा तो बरकरार हो गया, वो इलाका आ गया, मगरबी किनारा भी आ गया, यरूशलेम भी आ गया, सब कुछ आ गया आपके पास। लेकिन 1967 तक उन्होंने, यहूदियों ने तैयारी की, बड़ी सख्त तैयारी की, और फिर मुसलमानों को तकसीम किया बाकायदा। अब देखें, नासर और बशार अल असद का बाप असद, इसको इन्होंने ज्यूश उसमें डाल के उसको उस तरफ क्या नाम है, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट मूवमेंट के तहत एक अलहदा बना दिया। इन्होंने सऊदीज को अमेरिका की तरफ चले गए और एक अजीब खरीब मैदान शुरू हो गया। तो 67 की जो जंग हुई, तो इसमें इसराइल ने सीना का इलाका भी ले लिया, सारे का सारा नहर सुएज तक, और उसके किनारे पे जाके बैठ, और मगरबी किनारा भी ले लिया। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि रूस के साथ से निकल गया जिस वक्त वो नासर मर गया, तो वो आ गया। इसके बाद उसका जो दूसरा नायब था, जिसको कत्ल कर दिया गया था, वो आ गया, और उसने आके तो 1973 में दोबारा अपना इलाका जो है वो वापस ले लिया। लेकिन ये इलाका अभी तक कायम था, ये इलाका और गोलान की पहाड़ियां जो हैं वो शाम की। अब इस इलाके के ऊपर जब वो 1973 में वो जो मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे के तहत, जिस वक्त सादात का जो मुआहदा था, उसको ओस्लो वाला, उसके तहत ये हुआ था कि ये इलाका जो है यहाँ एक फलस्तीनी रियासत बनेगी। लेकिन यहूदियों ने कहा कि जिसने भी ये किया है, उन्होंने अपना एक बंदा जो है उसको कत्ल किया था, एक वज़ीर आज़म को, उसका नाम था शमन पेरेस, उसने ये मुआहदा साइन किया था। उन्होंने कहा था हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमने यहूदियों से गद्दारी की, ये इलाका हमारा है और हम इस पर कब्जा करेंगे, और जो भी है, और ये जो 25 लाख यहूदी मुसलमान यहाँ घूमते फिरते हैं, इनको हम फारग करेंगे। और उस इलाके के अंदर कोई यहूदी नहीं आबाद कर सकते थे, लेकिन 4 लाख यहूदी, आप देखें कितना उनको। आपको मैं कहूं, आप लाहौर छोड़ के आप जाएं दालबदीन में, जहां कत्ल होता है, जहां पानी नहीं मिलता, आप नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद 1973 के बाद यहूदी जो हैं वो कैलिफोर्निया छोड़ के, न्यूयॉर्क छोड़ के, जर्मनी छोड़ के उस यहां आके आबाद हुए। 4000 गोलियों की बौछार में उन्होंने अपने घर में 4.5 लाख यहूदी इस वक्त वहां पर आबाद कर दिया उन्होंने, और वो दीवारें भी बनाई हुई हैं, सब कुछ किया हुआ। अब ये जो इलेक्शन उसने जीता था, इसमें वो समझते हैं, यहूदी बुनियादी तौर पर समझते हैं कि 2016 में जो 4 ब्लड मून उनके हुए हैं 2016 और 17 के अंदर, ये उनका बड़ा फेमस है कि जब भी 4 ब्लड मून होते हैं, खुसूसन उनका एक होता है यौम कपूर, उस यौम कपूर के इर्द गिर्द होते हैं, तो हमें फतह होती है। वो कहते हैं 1492 में, उसे कहते हैं ट्रेजेडी एंड देन ट्रायम्फ। एक हमारे हम पे अफ्ताद आती है, जुल्म होता है हम पे, लेकिन हमें अल्लाह ताला उस जुल्म के अंदर से उनका अपना जो तसव्वुर है, हमें एक कामयाबी देता है। वो कहते हैं 1492 में आए थे, जब इजाबेला फर्डिनेंड जो था उसने उनको खत्म किया था, उनको उनसे स्पेन से निकाला था, और इतना जुल्म किया था कि जो यहूदी जो थे 75,000 ईसाई हो गए थे, उनको कहते थे सुबह सवेरे तुम सुअर के गोश्त से नाश्ता करो और हफ्ते को दुकानें खोलो। लेकिन वो कहते हैं 1492 में उसने कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त कर लिया था, और अमेरिका में हम जाके पहुंचे, और आज अमेरिका की सारी ताकत हमारे पास है, हम दुनिया पर रूल कर रहे हैं। तो वो अभी आया था जी। अब कहते हैं अब ये जमाना है, और ये जो 1 जुलाई आज की डेट है, वो उन्होंने बकायदा तरतीब दी थी इल्म और आदात के हिसाब से, कि इसको इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि इस दिन हम उस मुकाम भी सिलेक्ट कर लिया था जहां वो समझते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम सीढ़ी से लगा के आसमान पे जाते थे और अल्लाह से गुफ्तगू किया करते थे, और हज़रत उज़ैर का भी वो सारा का सारा वही। तो वो कहते हैं कि यहाँ अब वो चाहते हैं कि बेशक आज के दिन अलामतन 2 इंच इलाका भी उनके साथ नेक्स्ट हो जाए, वो कर लें ताकि ये काम शुरू हो जाए। तो आज उन्होंने, चूंकि इंटरनेशनल प्रेशर है, आप देखिए वो इंटरनेशनल प्रेशर जो है बिल्कुल नहीं मानते। 1948 में जिस वक्त डेविड बिन गुरियान ने आके स्टैनफोर्ड में खड़ा हुआ, तो उसने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन अ बुक which will have a status more than Talmud and Torah। हम कोई ऐसी किताब यानी आइन नाम की चीज तख्लीक नहीं किएंगे जिसकी हैसियत तालमूद और तौरात से ज्यादा हो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इजराइल इज तौरा, इसराइल का आइन जो है ये तौरात है, और आज तक इसराइल ने आइन नहीं बनाया। हम देखें पूरी दुनिया के मुसलमान हर आइन नहीं बनाया, उन्होंने कहा हमने आइन की जरूरत नहीं, तौरात मौजूद है, आइन की क्या जरूरत है। और क्योंकि जाहिर बात है आइन की सजा मौत है, और तो आइन तो कुरान से ऊपर हो गया, हमारे यहाँ तो सब जगह ऊपर है, वहां नहीं है, वहां कहता नहीं तौरात है। तो आज उन्होंने इंटरनेशनल प्रेशर के ऊपर वो कमेटी बनाई हुई है, आइन बना रही है, गुज़श्ता 70 साल से बना रही है, बन नहीं रहा। इसी तरह उन्होंने एक कमेटी बना दी थी 2-3 दिन पहले इंटरनेशनल प्रेशर के ऊपर। लेकिन ट्रंप जो है ना, वो उसकी प्रेशर है कि तुम फौरन करो। उसकी ट्रंप के प्रेशर की बुनियादी तौर पर वजह ये है कि ट्रंप जिन ईसाइयों का नुमाइंदा है, उनको कहते हैं वहां के जो बाइबल बेल्ट के हैं, वो ईसाई जो हैं वो खास तौर पे ये मानते हैं कि जब तक हजरत
सलमान अलैहिस्सलाम वाला वो जो है हैकल सुलेमानी वो नहीं बनेगा, उस वक्त तक हजरत ईसा वापस नहीं आएंगे। इसलिए यहूदियों की मदद करो, ये बनाए ताकि हमारे हजरत ईसा जो है वो वापस आ जाए। और ट्रंप और ये जो बाइडेन वगैरह ये सारे जो हैं उसके बकायदा उसको फॉलोअर हैं उस रिलीजन के, और वो चाहते हैं कि ट्रंप के इलेक्शन से पहले पहले ये हो जाए। लेकिन पेंटागन वो बाकी चीजें कहते हैं कि मसला हो जाएगा। दूसरा प्रेशर उन पर यह था कि जो मुसलमानों के दूसरे ममालिक है ना इर्द गिर्द, वो कहते हैं हमारी हुकूमतें खतरे में पड़ जाएंगी। सऊदी अरब चाहता है कि लोग खड़े हो जाएंगे, जॉर्डन समझता है लोग खड़े हो जाएंगे, लेबनान समझता है लोग खड़े हो जाएंगे, मिस्र समझता है लोग खड़े हो। मिस्र ने तो बिल्कुल उनके साथ यहां तक किया है कि 3000 छोटी छोटी सुरंगें बनाई हुई थी गजा के इलाके के अंदर। उस गजा की जो सुरंगें थी उन सुरंगों से जख्मियों को लेके जाते थे, खुराक लेके आते थे, बाकी चीजें लेके आते थे, लेकिन वो सुरंगें जो उन्होंने बंद कर दी। अच्छा, वो मैं बता रहा था एवेंजलिस्ट ईसाई हैं, और एवेंजलिस्ट ईसाई जो है ट्रंप उनको मानता है, तो एवेंजलिस्ट भी चाहते हैं। अब आज का दिन बहुत अहम इसलिए है कि आज उन्होंने अलामतन कुछ ना कुछ करना जरूर है, क्योंकि मसला हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जी कोरोना में फंसे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं, दुनिया का प्रेशर आज देखना यहाँ पर ये मेरा सवाल भी जरा एक जहन में मुझे आ रहा था कि देखिए अभी तो पहले उस वक्त मुसलमानों की जो कुव्वत थी वो कुछ और थी। आपने अभी बताया सऊदी अरब का क्या स्टैंड है, यूएई का क्या स्टैंड है, बहुत ज्यादा उनका जो बेंट उस तरह सबको दिखाई दे रहा है। अब उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई। तो उस वक्त जब 4 जंगें हुई तब भी इजराइल जो है वो सरवाइव कर गया, किया हुआ है। वो प्रॉमिस लैंड जो है उसका उनको पूरा यकीन है, और वो जो प्रॉमिस लैंड है जिस तरह वो बात करते हैं तो वो जाता है मदीना मक्का तक जाता है। तो अब जो मुसलमान ममालिक है उनकी तरफ से किस तरह की रेजिस्टेंस दिखाई देगी जब सऊदी अरब भी नहीं है आपके मंजर में, यूएई नहीं है मंजर में, बाकी ममालिक के दरमियान जिस तरह की इस वक्त सूरत हाल है, तो कोई रेजिस्टेंस आएगी या ये इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा? ये आज यरूशलेम का मगरबी किनारा है, उसके बाद फिर जॉर्डन, फिर मिस्र भी इनके साथ ही है, फिर आगे शाम, ये कहां तक पहुंचेगा और रोकने वाला कौन होगा? देखें, एक है तज्जिया जो मैं और आप करते हैं अपनी अकल के मुताबिक, एक वो है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश गोई कर गए। आज से कुछ अर्सा पहले तक अहादीस में जो आज से कुछ अर्सा पहले तक जब हम ऐसी बातें करते थे ना ये होने वाला है, तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, यार तुम मजहबी किस्म के आदमी हो, तुम पता नहीं क्या हो, बोलते रहते हो, ये ऐसे लोगों ने बनाई हुई हैं, ये घड़ी हुई हदीसें हैं। अब 57 इस्लामी मुल्क हैं जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहां जंग होगी वहीं हो रही है, जहां कत्लो गारत हुआ वही हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तो वो हदीस है कि होना क्या है, एक ये है कि यहूदी क्या चाहते हैं। यहूदी समझ कहते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे ये उर्व में पैदा हुए थे। उर्व वो इलाका है जो उर्फा का इलाका है, ये फुरात का दरिया जहां तुर्की से शाम में दाखिल होता है, इसके किनारे पे ये शहर है। आज भी अगर आप जाएं तो वहां 2 सतून हैं जहां से उनको मजनीक में फेंका गया था और नीचे वो पानी का तालाब बन गया जो आग के तालाब। वहां से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सफर शुरू किया था, और आप फुरात के किनारे 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 चलते चलते यहाँ से होते हुए शत्रुल अरब से होते हुए आप आए थे मक्का, और मक्का से आके फिर आप आगे घूमते हुए फिर वहां से मुड़ के फिर अल खलील में आपका मज़ार मुबारक है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस पूरे इलाके को समझते हैं ये हमारी वो है सल्तनत, एक हिस्सा ये है। दूसरा ये है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जमाने में उनसे पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले जो कौम थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम जब वहां थे तो बनी इसराइल वहां चले गई, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में थे नील के किनारे, तो वहां पर जाके उन्होंने आबाद हो गए थे। तो वहां से फिरौन ने जब तौर पर पट्टी पर 2 लाइनें, एक नीली लाइन नीचे है और एक नीली लाइन ऊपर है। जो नीली लाइन नीचे है वो अलामत है दरियाए नील की, और नीली लाइन जो ऊपर है वो अलामत है दरियाए फुरात की। अब वो समझते ये हैं कि इन दोनों के दरमियान जो जमीन है वो हमारी है। ठीक, मेरी आवाज कटी तो नहीं? मेरा ख्याल थोड़ा सा बीच में आ गया था, राब्ता मुनक़ता हुआ था लेकिन दोबारा जुड़ गए। जी जी, और ये सब मैं बताता हूँ कि वो बुनियादी तौर पर समझते हैं कि ये जो दोनों उनके झंडे पे 2 लाइनें हैं, एक लाइन नीचे है एक लाइन ऊपर है, तो वो समझते ये हैं कि एक ऊपर जो नीली लाइन है वो दरियाए नील की, ठीक, और दूसरी लाइन है दरिया फुरात की। ये दोनों के दरमियान जितना भी इलाका है ये हमारा है, और यहां से हम हुकूमत कायम करेंगे, और इसी को हमने कायम करना है इस हुकूमत को। अब ये वाली सूरत हाल है, इसमें उन्होंने करनी है काम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक हदीस है, आप फरमाया अमरान अल बैतुल मक़दस खराब अल यसर, कि बैतुल मक़दस की आबादी, मतलब जब जिस दिन बैतुल मक़दस सेंटर स्टेज बन जाएगा, जिस दिन बैतुल मक़दस मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी बन जाएगा, सेंटर ऑफ द पॉलिटिक्स बन जाएगा, सेंटर ऑफ द थिंग्स, तो मदीना वीरान होना शुरू हो जाएगा।
और फिर आपने कहा कि मदीने को आप ऐसे छोड़ के चले जाओगे, बिल्कुल बेतनहा छोड़ के चले जाओगे कि मस्जिद नबवी में जंगली जानवर आपको घूमते फिरते नजर आएंगे। और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मदीना की वीरानी खरूजुल मलहमतुल कुबरा, एक बहुत बड़ी जंग का आगाज होगा। और वो जंग जो है वो होनी है फुरात का दरिया जहां से टर्की में शाम में दाखिल होता है, वहां हलब का शहर है। उस हलब के शहर के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक इलाका है, आमाक का इलाका है, वहां पर रूमी जो हैं, जो यूरोप, ये 80 झंडों के नीचे फौज लेके आएंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 सिपाही होंगे, यानी 9,60,000 सिपाही जो हैं ये इकट्ठे होके आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अहम तरीन बात यह है कि यूरोप से अंदर जो मुसलमान होंगे ना, गोरा मुसलमान जो कन्वर्ट होके यहां आ जाएगा, वो गोरा मुसलमान जो है वो यहां पर होगा, तो उनके खिलाफ वो आएंगे उनको और आके कहेंगे कि तुम हमारे इन गोरों को हमें दे दो, लेकिन वो गोरों को नहीं दिया जाएगा, लड़ाई होगी और उस लड़ाई पे मुसलमानों का फतह हासिल होगी, लेकिन बहुत बड़ी जंग जिसमें बहुत, और उस जंग के बाद कुस्तुनतुनिया फतह होगा, क्योंकि उससे पहले तुर्की अब कुछ अर्से बाद यूरोप के पास चले जाना, उन्होंने फतह कर लेना है, इस्तांबुल तो खास तौर पर फतह कर लेना है, क्योंकि आपने फरमाया कि फिर कुस्तुनतुनिया को वो गोरे जो मुसलमान हुए वो फतह करेंगे आके। यानी आप हैरान करें कि इस हद तक रसूलुल्लाह की पेश की, और जो उनके बच्चे बच्चे वहां रह गए होंगे, जो उनको गोरों के, जब मुसलमानों के, जो मेरे जैसे पाकिस्तानियों के बच्चे जो वहां बैठे हुए हैं, जो इंग्लैंड में बैठे हैं, फ्रांस में बैठे हैं, आप सोच रहे हैं उनके बच्चे औरतें सब कत्ल कर दिए जाएंगे वहां पर। और फिर जहां, क्योंकि इसको का जो पनाह लेके बैठे हुए ना बड़े आराम से हैं, इनको जब ये जंग शुरू होगी इनको पता चल जाएगा होना क्या। उसके बाद फिर आपने सुना फिर दज्जाल ने, ये वो सारी की सारी कैफियत होनी है, और इस कैफियत के अंदर सबसे ज्यादा मार जो है वो अरबों को पड़नी है। आपने 3 दफा फरमाया वैलुल लिल अरब। आप देखो ना क्यों पढ़नी है, एक बुनियादी वजह है। आप महरीन, आप पंजाबी समझते हो, आप उर्दू समझते हो, आप कहो कि मुझे बुल्ले शाह का शेर समझ नहीं आया तो आपको माफी नहीं मिलेगी। आपको मुझे गालिब का शेर समझ नहीं आया, आपको माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप तो गालिब का शेर सुन के सर धुनते हो। आप बुल्ले शाह का बुलिया की जाना, आपको मैं कहूं कि जी बुल्ले शाह का ये तर्जमा कर दो, बुलिया की जाना मकान उर्दू में, तो आप कहेंगे कि इसका तर्जमा तो होता नहीं है। ठीक है, हमने कुरान पढ़ा तर्जमे से, अरबों ने पढ़ा है अरबी में। अरबों को पता था कुरान क्या चाहता है, अरबों को पता था क्या, अरबों के पास अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्लिम उम्मा की सबसे बड़ी दौलत जो है वो ला के रखी। देखे ना आप हम 57 मुल्क हैं इस वक्त दुनिया में, मुसलमान मुल्क हैं। ये 57 मुल्क अगर लहदा हो गए उनकी ताकत को, ये इसी तरह जैसे अमेरिका में 50 रियासतें हैं, आज 50 रियासतें लहदा हो जाए अमेरिका खत्म हो जाता है। टेक्सास का तेल जो है वो कहां खर्च होता है, कैलिफोर्निया का रिसोर्सेज जो है वो न्यूयॉर्क में खर्च होते हैं। इसी तरह मुस्लिम उम्मा की दौलत उन्होंने अय्याशियों पर खर्च की। आपने यहां तक फरमाया है कि इस हद तक हालत होगी कि एक औरत गुजरेगी, उसको एक जूता नजर आएगा तो वो कहेगी ये किसी कुरैशी का जूता है, लेकिन कुरैशी दुनिया में मौजूद नहीं होगा। इस हद तक तबाही जो है अरब को शामत आने वाली है। उसके बाद फिर लोग उठेंगे, खुरासान का इलाका जिसको अफगानिस्तान का इलाका आप फरमाया है, और वहां तैयारी हो रही है, आपको अंदाजा है वहां से उसके बाद जरूर जी, उसके बाद यकीनन अंजाम जो है वो भी पता है, लेकिन जो उसके दरमियान सब कुछ होना है बड़ी तकलीफ से है। और ये सब इस मौजू पे तो बड़ी अच्छी आपके साथ गुफ्तगू रही। जिस तरह आपने बताया ये ग्रेटर प्लान जो है, प्रॉमिस लैंड, और जिस तरह से ये लोग तैयारियां करते रहे और अभी तक जो हमने देखा उससे यही लगता है कि जो कुछ उनके प्लान के अंदर है वो इसको हासिल करने की पूरी तैयारी किए हुए है। हम दुआ करते हैं कि हालात बेहतर हो, क्योंकि हम मदीना मनव्वरा, मक्का मुअज़्ज़मा, हम उसको उसी तरह आबाद देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी आने वाली औलादें और नस्लें देखें, जो आंख जो देखे उस मंजर को उस तरह से देखे जिस तरह हमने उस घर को आबाद देखा है इंशाअल्लाह।